बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम था सुखपुर। लेकिन इस गांव के लोगों को एक चीज का डर हमेशा सताता था। पास के पहाड़ों में रहने वाली जादूगरनी तामसी का। कहते हैं कि तामसी एक शक्तिशाली जादूगरनी थी जो काले जादू में बड़ा ही निपुण थी। वह गांव वालों से बहुत नफरत करती थी क्योंकि सालों पहले गांव के लोगों ने उसे अपने गांव से निकाल दिया था। इसीलिए तामसी ने बदला लेने की ठानी और गांव को अपने श्राप से पीड़ित कर दिया। हर पूर्णिमा की रात जब चांद आसमान में चमकता था, तामसी गांव पर अपनी काली छाया डालती और अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती। गांव की फसलें सूख जाती, बूढ़े बच्चे रहस्यमय तरीके से बीमार हो जाते थे। गांव वाले बहुत डरे हुए थे। उन्होंने कई बार विभिन्न साधुओं और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी तामसी के श्राप को तोड़ नहीं पाया। तभी एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह लंबा, बलशाली और शूरवीर था। उसके कपड़े राजस्वी थे और उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसका नाम था राजकुमार अर्जुन। जब उसने गांव वालों से तामसी के श्राप की कहानी सुनी, तो उसने वचन दिया कि वो इस श्राप से गांव को मुक्त करेगा। अगली पूर्णिमा की रात जब चांद अपनी पूरी चमक में था, अर्जुन तलवार लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। पहाड़ों के बीच एक गहरी गुफा थी जहां तामसी रहती थी। जैसे ही अर्जुन गुफा में पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अचानक एक डरावनी हंसी गूंज उठी। तो तुम्हें भी मेरी शक्ति की परीक्षा लेनी है राजकुमार, अर्जुन ने साहसपूर्वक से कहा। तुमने निर्दोष गांव वालों पर अत्याचार बहुत कर लिया तामसी। मैं तुम्हारे इस श्राप को खत्म करने आया हूँ। तामसी जोर से हंसी और अपने हाथों से एक जादुई मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते गुफा में कई भूत प्रेत प्रकट हो गए। लेकिन अर्जुन बिना डरे तलवार निकालकर उनसे युद्ध करने लगा। अर्जुन ने अपने तेज बुद्धि और युद्ध कौशल से उन प्रेतों को पराजित कर दिया। अब तामसी ने स्वयं युद्ध करने का निश्चय किया। उसने अपने काले जादू से एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, लेकिन अर्जुन अपनी तलवार से उसकी हर चाल को विफल करता गया। तभी अर्जुन को याद आया कि उसकी मां ने उसे बचपन में बताया था कि काले जादू को प्रेम और विश्वास की शक्ति से हराया जा सकता है। उसने तुरंत भगवान का ध्यान करते हुए कहा। असत्य पर सत्य की विजय निश्चित है। और फिर उसने तामसी पर वार कर दिया। तामसी जोर से चिल्लाई और उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता, तामसी चीखी और देखते ही देखते राख में बदल गई। जैसे ही तामसी नष्ट हुई, पूरे गांव में एक नई रोशनी छा गई। गांव के लोग
स्वस्थ हो गए, फसलें हरी भरी हो गई और सभी प्रसन्न हो गए। राजकुमार अर्जुन को गांव वालों ने राजा जैसा सम्मान दिया। गांव के मुखिया ने कहा, तुमने हमारे गांव को बचा लिया, राजकुमार। हम सदा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, सत्य और साहस की शक्ति के आगे कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। इसी तरह सुखपुर गांव हमेशा के लिए तामसी के श्राप से मुक्त हो गया।